गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सामाजिक प्रक्रियाओं में संयोजक प्रक्रियाओं को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक सहयोग और समायोजन को पढ़ा है। आज हम आत्म-सात्मीकरण को हम पढ़ेंगे। आत्म-सात्मीकरण यानी कि सात्मीकरण। सात्मीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति एवं समूह दूसरे समूह जिसमें वो रहते आते हैं के मूल्यों और अभिवृत्तियों, उसकी चिंतन प्रणाली एवं व्यवहार प्रतिमानों या उसके जीवन ढंग को अपनाकर उसकी संस्कृति को अर्जित कर लेते हैं। तो इसको हम सात्मीकरण कहते हैं। तो सात्मीकरण की कुछ परिभाषाएं समाजशास्त्रियों ने दी हैं, जिसमें हम पार्क एवं बर्गेस की परिभाषा को हम देखते हैं कि सात्मीकरण एक दूसरे में बैठने और मिल जाने की वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति और समूह दूसरे व्यक्तियों या समूहों की स्मृतियों, भावनाओं और रुखों को अपना लेते हैं और उनके अनुभव तथा इतिहास में हिस्सा लेकर एक सामान्य सांस्कृतिक जीवन में शामिल हो जाते हैं। पुगाडस के अनुसार सात्मीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अन्य व्यक्तियों की मनोवृत्तियां एकीकृत हो जाती हैं। इस प्रकार वे एक संयुक्त समूह के रूप में विकसित हो जाते हैं। आगमन और निमकाफ कहते हैं कि सात्मीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी समय असमान रहे एक से अधिक व्यक्ति या समूह समान हो जाते हैं, अर्थात अपने स्वार्थ या दृष्टिकोण के मामले में उसके बीच में एक रूपता पनप जाती है। लुंडबर्ग ने कहा है कि सात्मीकरण पारस्परिक समंजन की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त शब्द है, जिसके द्वारा सांस्कृतिक रूप से भिन्न समूह धीरे धीरे अपने विभेदों को उस सीमा तक मिटा देते हैं कि उन्हें सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण अथवा पर्यवेक्षणीय नहीं समझा जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो सात्मीकरण की जो प्रक्रिया है, ये राष्ट्रीयकरण तथा पुनर्राष्ट्रीयकरण दोनों में निहित होते हैं और इसमें सामाजिक मनोवृत्तियां बदल जाती हैं। जब दो विभिन्न संस्कृतियों का संपर्क होता है तो प्रारंभ में उन दोनों के बीच में पारस्परिक संघर्ष की भावना पाई जाती है, परंतु वो धीरे धीरे एक दूसरे के सांस्कृतिक तत्वों को आत्मसात कर लेते हैं, अपना लेते हैं। तो सात्मीकरण में दो विभिन्न समूह केवल समझौता ही नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर चलने या सहमत या फिर उनकी जो सहमति है वो ही नहीं होती, बल्कि वो एक दूसरे के समान इतना अधिक हो जाते हैं कि प्रत्येक समूह के रूप में उनकी पहचान करना बहुत कठिन हो जाता है। इस तरीके से उसमें सात्मीकरण आ जाता है। तो समाजीकरण की भांति जैसे हम समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है, समाजीकरण की प्रक्रिया एक सीखने की प्रक्रिया है कि भांति सात्मीकरण भी सीखने की प्रक्रिया है, परंतु इस प्रक्रिया का आरंभ तभी होता है जब व्यक्ति अन्य संस्कृतियों के संपर्क में आ जाता है। और सात्मीकरण एक मनोवैज्ञानिक और एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो इस तरीके से सात्मीकरण एक अंतःक्रिया की प्रक्रिया की अपेक्षा एक परिणाम है। तो सात्मीकरण केवल एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं होता है। जैसे कि जब हम सात्मीकरण का उदाहरण देखते हैं तो उन विदेशियों का है जो अपनी संस्कृति को छोड़कर उस देश की संस्कृति को अपना लेते हैं, जहाँ वे जाकर रहने लगते हैं। परंतु सात्मीकरण को केवल उसी क्षेत्र तक सीमित रखना गलत होता है। सात्मीकरण अन्य अवस्थाओं में भी होता है, जैसे कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और व्यवहार की विधि सीख लेते हैं तो उनका वयस्क समाज में सात्मीकरण हो जाता है। गोद लिए हुए बच्चे कभी कभी अपने गोद लेने वाले माता पिता के रहन सहन के नए ढंगों को उस प्रकार पूरी तरह से अपना लेते हैं और उनके पूर्ववर्ती घर के प्रभाव बिल्कुल ही समाप्त हो जाते हैं। और असमान परिस्थितियों में पले बड़े लड़के लड़की विवाह के बाद पति पत्नी के रूप में होने
के से प्राय उनमें रुचि और उद्देश्य की जो असाधारण क्षमता पैदा हो जाती है और धार्मिक क्षेत्र में धर्म परिवर्तन द्वारा एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्म में लाए जाते हैं। तो इस तरीके से सात्वीकरण एक सामाजिक प्रक्रिया है। अतः यह सामान्य समूह जीवन का लक्षण है, न कि किसी विशेष प्रकार के समूहों का। अब हम सात्वीकरण की प्रक्रिया के कुछ चरणों को देखते हैं। चरणों में हम देखते हैं कि सात्वीकरण एक मंद तथा क्रमिक प्रक्रिया है। भिन्न प्रकार के व्यक्तियों और समूहों में अर्थात उनकी रुचियों और उनके दृष्टिकोण में समानता पैदा होने में कुछ समय अवश्य लग जाता है। तो सात्वीकरण में उत्संस्करण एक प्रथम चरण है। उत्संस्करण की स्थिति तब होती है जब सांस्कृतिक समूह किसी अन्य सांस्कृतिक समूह के संपर्क में आने पर उसकी संस्कृति के जब वो कुछ तत्व ग्रहण कर लेता है तो उनका समावेश करके अपनी संस्कृति में परिवर्तित उसको कर लेता है। दो समूहों में संपर्क होने से दोनों पर ही प्रभाव पड़ता है। यद्यपि यह स्वाभाविक है कि जिस समूह की संस्कृति कमजोर होती है वह मजबूत संस्कृति वाले समूह से अपेक्षाकृत कुछ अधिक ग्रहण कर लेता है। जैसे कि उदाहरण में हम देखते हैं कि अमेरिका में भारतीयों तथा श्वेतों के बीच जब संपर्क आया तो अमेरिकी भारतीयों ने श्वेतों की संस्कृति के कुछ तत्व ग्रहण किए, परंतु श्वेतों ने भी अमेरिकी भारतीयों की संस्कृति के कुछ तत्व अपना लिए। इस प्रकार सात्वीकरण की दो अवस्थाएं हैं, एक तो पैतृक संस्कृति का दमन और दूसरे नए तरीके का अर्जन, जिसमें नई भाषा भी सम्मिलित हो जाती है। तो दोनों में से कोई अवस्था पहले या पीछे हो सकती है। जब कोई सांस्कृतिक समूह किसी प्रभावशाली संस्कृति की कुछ विशेषताएं अपना लेता है तो उस सांस्कृतिक समूह के प्रभावशाली संस्कृति में मिल जाने के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कुछ विशेषताएं तो ऐसी होती हैं कि दोनों समूहों में तनिक सा संपर्क पैदा होते ही वे एक दूसरे की विशेषता को अपना लेते हैं। जैसे कि अमेरिकी भारतीयों ने तुरंत ही खेती से नशीली वस्तुओं तथा अग्नि शास्त्रों का प्रयोग सीख लिया। इसके विपरीत अमेरिका के प्राचीन निवासियों ने आलू और मक्का जैसी खाने की चीज़ों का प्रयोग बिना किसी संकोच के भारतीयों से सीख लिया। इसी प्रकार अमेरिका या यूरोप में आने वाले अप्रवासी वहाँ पहुँचते ही अमेरिकी या यूरोपीय वेशभूषा पहनने लगे। इस प्रकार सामाजिक संबंधों का अंतिम परिणाम सात्वीकरण होता है। सात्वीकरण की प्रक्रिया की गति उनके बीच स्वरूप पर निर्भर होती है। यदि संबंध प्राथमिक होते हैं तो सात्वीकरण स्वाभाविक और शीघ्र रूप से हो जाता है। यदि संबंध गौण होते हैं या अप्रत्यक्ष या कृत्रिम होते हैं तो उनका परिणाम सात्वीकरण नहीं होता है बल्कि वह समायोजन होता है। सात्वीकरण में कुछ बाधाएं भी आती हैं, जैसे कि सात्वीकरण इतना सरल नहीं है, ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। कुछ कारण ऐसे भी होते हैं जो सात्वीकरण में सहायक होते हैं और कुछ कारण ऐसे होते हैं कि जो इसमें बाधा डालते हैं और इसकी प्रगति को रोकते हैं। किसी अल्पसंख्यक संस्कृति के सात्वीकरण की गति इस बात पर निर्भर होती है कि सहायता देने वाले या बाधा डालने वाले कारणों में कौन प्रभावशाली है। जैसे कि गिलिन एंड गिलिन कहते हैं कि सात्वीकरण के लिए सहायक कारक ये है सहिष्णुता, समान आर्थिक अवसर, प्रभावशाली समूह द्वारा अल्पसंख्यक दल के प्रति सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करना, प्रभावशाली संस्कृति का अनावरण, प्रभावशाली तथा अल्पसंख्यक समूह की संस्कृति में समानता या एक दूसरे समूह में विवाह कर लेना। तो इसके विपरीत सात्वीकरण में बाधक या अवरोधक कारक ये हैं कि रहन सहन की अलग अवस्थाएं, प्रभावशाली समूह के अंदर अपने को अपेक्षाकृत श्रेष्ठ मानने की अभिवृत्ति, समूहों में अत्यधिक शारीरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विभिन्नताएं और बहुसंख्यक समूह तथा अल्पसंख्यक समूह पर अत्याचार। मैकाइवर एवं पेज ने कुछ कारकों का वर्णन किया है जिसको हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।